गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ बुग्गू और मैं हूँ नित्या। तो आप सबका स्वागत है बुग्गू और नित्या के ब्लॉग में। और तो आज हम लोग करने वाले हैं जॉगिंग, जॉगिंग। क्योंकि ठंडी की धूप में थोड़ा जॉगिंग करने का कुछ अलग ही मज़ा है। आज इसकी छुट्टी है, आज स्कूल बंद है, तो आज पूरे दिन मेरे दिमाग ख़राब करेगी और कुछ नहीं। सुबह सुबह नाश्ता हो चुका है और दिमाग ख़राब करने के लिए ये तैयार हो चुकी है। मैं ऊपर आ गई, धूप भी सेक लूँगी और थोड़ा टहल भी लूँगी, क्योंकि वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। समझ में नहीं आ रहा है खाना खा नहीं रहे हम लोग, लेकिन वेट कहाँ से बढ़ रहा है। और कितने लोग पतले लोग होते हैं जो खाते रहते हैं, वेट बढ़ता ही नहीं है। और हमारा तो हवा भी सूट करता है, धूप भी लगती है, सब कुछ सूट करता है। और मेरे देख, मैं जब भी ब्लॉगिंग करती हूँ ना, बस इस सब की आवाज़ टी 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 पी 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 आती रहती है। इस चक्कर में मैं कभी कभी ब्लॉगिंग नहीं करती हूँ। सोचती हूँ यार कितनी सारी आवाज़ आ रही है, परेशान हो जाएंगे सब लोग। हमारे यहाँ सब कुछ नज़दीक है और हमारे घर के बगल की छत देखिए। अभी सोचती हूँ ऐसा करूँ, बट इतना वो करना पड़ेगा। और हमारे घर के सामने से जाता है मेट्रो, जो बहुत ही खूबसूरत लगता है। देख रहे हो व्यू मेट्रोस, ये देख के हमने ये घर लिया था। ये देख के, क्योंकि अच्छा खासा टाइम पास होता है ना, और सब कुछ पास में बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए क्या बोलेगी लोगों, इसको भी बोला है गाइस। हमारे यहाँ बहुत अच्छे पेड़, फूल और मेट्रो बहुत अच्छी तरीके से जाते हैं। और कभी कभी तो एरोप्लेन फ्लाई वहाँ यहाँ हम रोज देखते हैं। और आज हम वापस से यहाँ पे नज़ारे देखने आ चुके हैं और मैं इतनी खुश हो रही हूँ क्योंकि मेरे स्कूल की छुट्टी है। और पहली बार हम लोग छत पे आए थे, वो भी ठंडी ठंडी करके। मतलब कहना चाहती है कि ठंडी ठंडी में पहली बार आए, क्योंकि मैं मतलब सर्दी में ना ज़्यादा ऊपर नहीं आने देती हूँ, क्योंकि ये टोपी नहीं लगाती है ना, तो सर्दी जुकाम हो जाएगा इस चक्कर में। और यहाँ एम्बुलेंस आती रहती है, बस आता ही रहता है। और धूप खिला हुआ था तो मैंने सोचा विटामिन डी भी ले लेते हैं, क्योंकि विटामिन डी की कमी है मेरे में। क्योंकि हम लोग धूप में निकलते नहीं हैं, मैं बिल्कुल नहीं निकलती धूप में। बस स्कूल लेके आना और लेके जाने के टाइम में बाहर निकलती हूँ, बाकी टाइम मैं अपने बेडरूम में बैठ के अपना काम करती रहती हूँ जो करना होता है। और मेरे जो प्रोफेशनल काम है वो मैं करती रहती हूँ। दिन भर फ़ोन पे ही काम करना होता है, तो फ़ोन पे लगी रहती हूँ। और फ़ोन धूप में दिखाई नहीं देगा स्क्रीन, तो इस चक्कर में। और हम लोग मतलब मैं स्कूल छोड़ के आती हूँ, जो काम करना होता करती हूँ, फिर मैं अपने काम में लग जाती हूँ, फिर आधा घंटे का ब्रेक लेती हूँ, फिर इसको लेके आती हूँ, फिर इसको खाना खिलाना, जो भी करना होता है 4 घंटा वेट। क्योंकि 1 बजे तो मैं ही आ जाती हूँ ना गाइस। 1 बजे ही आ और जाती एक है। बात बोलूं गाइस, हमारे जो ट्यूशन होती है वो हमारे घर के एकदम बिल्कुल बगल में है, लेकिन इन्हें घूम के जाना पड़ता है। हाँ। छत से एक सीढ़ी लगवा देंगे ना तो सही रहेगा। जस्ट पीछे वाली ही बिल्डिंग जो मैं दिखा रही थी फ्लावर वाली, वो इसकी मैम का है। तो जो भी कंप्लेन करना होता है वो छत टू छत हो जाता है कि ये नित्या ऐसा कर रही है, पढ़ाई में मन नहीं लगा रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। और सर्दियों में ये लोग यहाँ पढ़ते हैं छत के ऊपर। तो फिर कभी कभी ये जो मतलब होमवर्क नहीं की होती है ना, तो ये क्या करती है, कॉपी घर पे ड्रॉप करके चली जाती है, छोड़ के चली जाती है। तो फिर इसकी मैम बोलती है कि नित्या ने कॉपी छोड़ के आ गई है, होमवर्क नहीं की है, क्या है। तो फिर मैं छत से आके कॉपी गिरा के चली जाती हूँ, और ये फिर वहाँ के बेचारी लेके जाती है, क्योंकि ऐसे बहुत ज़्यादा टर्न लेना पड़ता है ना। 80 सीढ़ियाँ उतरो, फिर चढ़ो, फिर जाओ उनके घर तक, सीधे यहाँ से गिराओ और इसके ट्यूशन में पहुँच जाता है। गाइस मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। कल मैं आपको एक गाना सुनाऊंगी। कौन सा? आज ही सुना दे। एंड उनका सुना। जिंदगी सवार दूं, इतना ही बहार दूं, सारी दुनिया ही बदल दूं, मैं तो प्यारा सा चमत्कार हूँ।
मैं किसी का सपना हूँ जो आज बन चुका हूँ सच। अब मेरा सपना है कि सबके सपने में सच करूँ, आसमान को छू दूँ, तितली बन के उड़ जाऊँ। अब तो मैं सबके राज मैं खोल दूँ। बैम्बू कॉप्टर। बस डोरेमोन में से देखती नहीं है, पता नहीं ये डोरेमोन का गाना कहाँ से याद किया है। स्कूल के बच्चे नहीं, मेरे को पहले से याद था। स्कूल लाइफ। स्कूल में नहीं होता। वेट लॉस करने का सोच रही हूँ, बस सोचती हूँ, मैं कर नहीं पाऊँगी ऐसा लग रहा है। टहलूँ, आज मेरा टास्क है 5000 कदम पूरा करने का, तो वो मैं करूँगी। और ये आ गई है ना, अब ये डिस्टर्ब ही करेगी, मुझे चलने नहीं देगी। हर 2 मिनट पर सोना 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 करती रहेगी और रुकने के लिए बोलती रहेगी, यहाँ देखना वहाँ देखना। क्या रुकना क्या है, बोलो। बीच में मैं बोलूंगी। बीच बीच में तो तू बोलने के लिए है ही, हमेशा बीच बीच में बोलती रहती है। सुबह सुबह तो इसने नाश्ता कर लिया है और दूध पी लिया है। अब देखते हैं दोपहर के लंच में क्या बनाते हैं। क्या बनाए, क्या खाएगी? मटर पुलाव। हाँ, उसकी बहुत टेस्टी बनाती है मेरी मॉम। मटर पुलाव बनाने को सोच रही हूँ। गाजर का टाइम आ गया, एक दिन गाजर का हलवा बनाने का सोच रही हूँ, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरा ऑलमोस्ट फेवरेट है। दूध 3-4 लीटर हो चुका है मेरे पास। कंट्री डिलाइट का दूध लेते हैं हम लोग, तो 2-3 पैकेट पड़ा हुआ है एक्स्ट्रा में। तो सोच रहे हैं गाजर का हलवा बना दूँगी कल ही, आज शाम को मंगाती हूँ गाजर का हलवा और आलू के पराठे। कल का रहेगा मेनू, जो बहुत ही टेस्टी लगता है। गाजर के हलवा के साथ आलू का पराठा, तीखा और मीठा का कॉम्बिनेशन होता है ना, माइंड ब्लोइंग होता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। और बचपन से हम लोग खाते हैं गाजर का हलवा खाने में, तो हम दोनों तीनों चारों का कोई मुकाबला ही नहीं है। हम लोग बहुत एक दूसरे से छुपा के खाते हैं कि तू ज़्यादा मत खा, तू ज़्यादा मत खा, तू ज़्यादा मत खा। बट आई लाइक इट, बहुत ज़्यादा पसंद है, इसको भी बहुत ज़्यादा पसंद है। ये तो पूरा टाइम हलवा दे दे, हलवा दे दे, मतलब ऐसे खाना खाने के लिए भूख नहीं रहेगी, लेकिन हलवा रहेगा ना तो लंच में भी हलवा चाहिए, स्कूल से आने के बाद भी हलवा चाहिए, ट्यूशन जाने से पहले हलवा दे दे, हलवा खा के जाएगी, आएगी तो हलवा, नाइट में हलवा, मतलब एनी टाइम सोने से पहले हलवा खाती ही रहती है। क्या पुरानी कॉपी ले लेके क्यों आई? मुझे यार, हाँ तो देख के छाट के रख ले, फिर इतने सारे बच्चे छाट रही हूँ तो छाट के यहीं पे छोड़ देगी, पता है मुझे, लेके तो जाएगी नहीं। ये नहीं कि उसे ट्यूशन में यूज़ कर लो। वही दे रही हूँ। हाँ देख ले, और हो गए कॉपी। पिछले सेशन की बहुत सारी कॉपी बची हुई है, जिसमें बस यही 2-4 पेज लिखा हुआ है। वो वैसे ही तो स्कूल में लगता नहीं है, आपको पता ही है। मतलब सेकंड सेशन में चेंज होता है, जैसे एक सेशन कंप्लीट हुआ, कॉपी भरी तो ठीक है, जितनी बाकी है तो फिर नेक्स्ट कॉपी आपको लगानी पड़ेगी, उसमें नहीं लिख सकते। और फिर नेक्स्ट कॉपी में अभी क्या है, छुट्टियां हो जाएंगी बहुत सारी 25 दिसंबर के बाद, और ठंड गिरेगा, इतना ज़्यादा ठंड है तो लंबा स्कूल बंद होगा। फिर मार्च में एग्ज़ाम, फिर ख़त्म, न्यू क्लास में जाना पड़ेगा। तो जो कॉपी बचती है वो तो वेस्ट हो जाती है। वो ये ट्यूशन में भी यूज़ नहीं करती है ना, ये लोग आजकल के बच्चे रफ में कहाँ यूज़ करते हैं। हम लोग कॉपी बचती थी तो उसको रफ में यूज़ कर लेते थे, उसको ट्यूशन में यूज़ कर लेते थे। इन लोगों को नहीं है, इन लोगों को हर जगह न्यू कॉपी चाहिए, ट्यूशन में न्यू, स्कूल में न्यू। देखो क्या बदतमीजी, क्या चल रहा है? कचरा था तो कुछ भी उसमें रख नहीं सकती हो, तो क्यों फेंकती है पेज? पागल हो गए क्या? कपड़े का हाल है। गलती से नहीं, तुम बेवकूफ हो ही। मतलब पेज फाड़ना, उसको फेंकना, बर्बाद करना, इन लोगों को पता नहीं क्या तरीका है। इन लोगों को कोई तरीका नहीं है जिंदगी की। हम लोगों के टाइम में हम लोग कितने समझदार थे, इन लोगों की उम्र में। तो वो क्यों फेंकी? रख देती साइड पे, कचरा बाहर नीचे जा रहा है, नीचे कचरा क्यों फेंकी?
साफ करोगे नीचे जाके? बेवकूफ़ कहीं की। क्या ही समझाए इन लोगों को तरीका ही नहीं है। बस मुंह चलवा लो, दिमाग तो बहुत कम है। दिमाग है ही नहीं तो रहेगा कहाँ से? मुंह चलाती रहती हैं ये लोग। एक हम लोग थे, इन लोगों से तो बेटर थे पढ़ाई में भी और हर चीज़ में। ये लोग तो 0 सन्नाटा है हम लोगों के सामने। पढ़ाई भी क्या हो रही है, रटा हुआ तोता बना के रखती है स्कूल में। यार आजकल के स्कूल की पढ़ाई क्या होती है? एग्ज़ाम अभी टेस्ट हो रहा है, एक पेज दी है मैडम, ये टेस्ट में आएगा, पहले ही बता दे रही हैं। वो मैम ट्यूशन वाली भी रटवा रही हैं, स्कूल वाली भी रटवा रही हैं, फिर भी इन लोगों का नंबर क्या ही आ रहा है, बेकवास। और हम लोग मतलब हम लोगों को तो पता ही नहीं होता था। 1 से 5 तक अगर पढ़ा चुकी हैं तो 1 से 5 तक हम लोगों को रट्टा मार के जाना पड़ता था और फिर उसका एग्ज़ाम और टेस्ट होता था। कहीं से भी मैम टेस्ट कभी भी ले लेती थी, तब इन लोगों जितना हमारा नंबर आ जाता था। और इन लोगों का तो 0 सन्नाटा है, बेकार है भैया ये लोग। सुबह सुबह इतनी मतलब यही कहते हैं दिल्ली, जहाँ देखो भीड़, जहाँ देखो लोग, बिल्डिंग तो बनती रहती है। मैंने नहीं फेंका है। कितनी बिल्डिंग्स हैं, बस बिल्डिंग दिखती है। इंसान कम घर ज़्यादा देखते हैं। ये हमारे घर का व्यू है, यहाँ देखो कितनी सारी बिल्डिंग्स हैं। ये देखो बस आगे पीछे बिल्डिंग। इंसान नहीं दिखते, बस बिल्डिंग दिखती है, इमारत दिखती है। लाइफ कितनी चेंज हो जाती है। गांव पे बिल्डिंग कम, इंसान ज़्यादा, और यहाँ बिल्डिंग ज़्यादा, इंसान कम, सब बिजी। गाइस जो भी मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिए और हमें